दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। तो ये जो स्टॉक्स हैं ये काफ़ी पॉपुलर स्टॉक हैं और मार्केट में देखें तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखते हैं। इसके बावजूद भी देखें तो इसमें अभी काफ़ी अच्छा मौका देखने को मिल रहा है, यानी कि ये अभी आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप चाहे तो शॉर्ट टर्म में इसको बाई करके पैसा बना सकते हैं, या आप चाहें तो यहाँ से बाई करके लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करके रख सकते हैं। तो ये जो स्टॉक्स होने वाले हैं ये आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाकर देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहला स्टॉक है बजाज फाइनेंस का स्टॉक। तो अभी इसका जो प्राइस है वो 6,614 रुपये के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। अगर इसके चार्ट को देखें तो एक दिन के चार्ट में यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अगर 5 डे के चार्ट को भी देखें तो 5 डे में भी आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। 1 मंथ में भी देखें तो यहाँ पर भी आपको 9% के अराउंड गिरावट देखने को मिल रही है। अब अगर आप इसके 1 साल के चार्ट को देखें तो 1 साल में वैसे तो यहाँ पर आपको ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर 4% के अराउंड आपको जो रिटर्न है वो पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में ये जो स्टॉक्स है वो अपने ऑल टाइम हाई से देखा जाए तो 18 से 20% डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब ये जिस तरह की कंपनी आपको देखने को मिल रही है तो फाइनेंस सेक्टर की मार्केट के अंदर सबसे बड़ी कंपनी आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर देखें तो इसके प्राइस में पिछले कुछ दिनों में गिरावट देखने को मिली है, तो यहाँ से बाइंग करने की काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब इस कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि काफ़ी बड़ी कंपनी है। अब जब भी मार्केट के अंदर आपको गिरावट देखने को मिलती है तो बजाज फाइनेंस के शेयर्स में आपको गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन जितने तेज़ी से इसके शेयर्स गिरते हैं उतनी तेज़ी से आपको रिकवर भी होते हुए देखने को मिलते हैं। तो अभी फिलहाल ये जो स्टॉक है अपने ऑल टाइम हाई से 18 से 20% डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से बाई करके शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। और अगर लॉन्ग टर्म की भी बात करें तो ये जिस तरह की कंपनी आपको देखने को मिलती है तो लॉन्ग टर्म में भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाकर दिया हुआ है। अब इस कंपनी के अगर आप 5 ईयर्स के चार्ट को भी देखें तो पिछले 3-4 सालों से ये जो कंपनी है वो लगातार आपको एक बॉक्स में ही ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है। तो जल्द ही इसमें आपको एक ब्रेकआउट भी आते हुए देखने को मिलेगा, यानी कि काफ़ी दिनों से इसके जो शेयर्स हैं वो एक ही प्राइस में आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब कंपनी देखा जाए तो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, तो ऐसी कंपनी नहीं है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर आपको बड़ी गिरावट देखने को मिले। वैसे अगर बड़ी गिरावट जब भी आपको इस तरह की कंपनी में देखने को मिलती है तो हर गिरावट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो फिलहाल देखें तो 5 साल में कंपनी ने मात्र 150% का रिटर्न दिया है, क्योंकि यहाँ पर देखें तो 2021 से लेकर 2024 तक, यानी कि अभी जो करंट ईयर चल रहा है यहाँ पर कंपनी के जो प्राइस है वो एक ही बॉक्स में आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जल्द ही यहाँ पर एक ब्रेकआउट आने की भी संभावना है, तो ऐसे में कंपनी आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न बनाकर दे सकती है। अब बजाज फाइनेंस के रेवेन्यू को देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके रेवेन्यू में देखें तो आपको जंप देखने को मिल रही है। कंपनी के ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू को भी देखें तो यहाँ पर भी कंपनी काफ़ी अच्छे रेवेन्यू जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है और यहाँ पर भी लगातार आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के नंबर में भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है और कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे प्रॉफिट बनाते हुए देखने को मिल रही है। अगर कंपनी के ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट को भी देखें तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो फाइनेंशियल इक्कीस में कंपनी के प्रॉफिट में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन उसके बाद से देखें तो कंपनी के प्रॉफिट में शानदार जंप आपको देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्थ को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के नेटवर्थ भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी फाइनेंस सेक्टर में नंबर 1 पर देखने को मिल जाती है। तो अभी आपको ये जो स्टॉक है डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से बाई करके काफ़ी अच्छा पैसा बनाया जा सकता है और आगे इसमें ब्रेकआउट भी आते हुए देखने को मिलता है, तो आपका जो रिटर्न है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरह की जो कंपनियां हैं ये रिस्क फ्री होती हैं, यानी कि यहाँ पर जब भी आपको गिरावट देखने को मिलता है तो बाई करना है। अब ये जिस तरह का स्टॉक है तो यहाँ पर जल्दी ही आपको रिकवरी आती हुई देखने को मिलती है, तो इसमें आपको जब भी गिरावट देखने को मिलती है तब आपको यहाँ पर बाई करना है और शॉर्ट टर्म में भी आप चाहें तो पैसा बना सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्डिंग करते हैं तो भी आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न देती हुई देखने को मिलेगी। अब इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो 54.78% की होल्डिंग है। अब इस कंपनी को लेकर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड देखने को मिलते हैं और उनकी होल्डिंग यहाँ पर काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर इनकी जो होल्डिंग है वो 20.92% की देखने को मिलती है, वहीं रिटेलर्स की 11.53%, म्यूचुअल फंड्स की भी यहाँ पर 9.83% की होल्डिंग है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इनकी यहाँ पर 2.94% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। और जो नेक्स्ट स्टॉक होने वाला है वो भी बजाज ग्रुप से ही आपको देखने को मिलता है, यानी कि बजाज फिनसर्व्स। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो इसका जो प्राइस है वो फिलहाल 1575 रुपये के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है।
अब अगर आप इसके एक दिन के चार्ट को देखें तो एक दिन में 0.36% की आपको तेजी देखने को मिल रही है। वैसे अगर आप इसके 5 दिन के भी चार्ट को देखें तो 5 दिन में भी इसके जो चार्ट है वो ऑलमोस्ट आपको फ्लैट देखने को मिले हैं। अगर आप एक मंथ के चार्ट को देखें तो यहाँ पर आपको हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप इसके एक साल के चार्ट को देखें तो एक साल में देखें तो कंपनी ने कुछ खास रिटर्न बनाकर नहीं दिया है और यहाँ पर कंपनी का जो रिटर्न है वो मात्र 12% देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी देखें तो ये जो स्टॉक है अपने ऑल टाइम हाई से डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये स्टॉक भी अपने ऑल टाइम हाई से 18 से 20% डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल है। अब यहाँ पर भी देखें तो पिछले कई सालों से इसके जो चार्ट हैं वो भी आपको एक बॉक्स के अंदर ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर भी आगे ब्रेकआउट आने की संभावना है, क्योंकि अगर कंपनी देखें तो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। मार्केट के लीडर्स में आपको ये देखने को मिल जाती हैं। अगर इसके भी मार्केट कैप को देखें तो 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि बहुत ही बड़ी कंपनी है। तो इस तरह के स्टॉक्स में जब भी आपको गिरावट देखने को मिलती है तो हर गिरावट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। अब आपको पैसा बनाने के लिए मार्केट में नई नई कंपनियों को ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। जो अच्छी कंपनियां देखने को मिलती हैं अगर उनमें गिरावट आती है तो वहां से बाइंग करके शॉर्ट टर्म में पैसा बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर देखें तो इसके चार्ट में भी आपको जल्द ही एक ब्रेकआउट भी आने की संभावना लग रही है। तो यहाँ से बाई करके शॉर्ट टर्म में या फिर लॉन्ग टर्म में भी अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। अगर इसके भी आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू को देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके रेवेन्यू में जंप देखने को मिल रही है। अगर आप इसके ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू को भी देखें तो यहाँ पर भी आपको ईयर ऑन ईयर इसके रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के अगर प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी के प्रॉफिट में आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप देखने को मिल रही है, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी अच्छे प्रॉफिट बनाती हुई देखने को मिल रही है। अगर ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो इसके ईयर ऑन ईयर नंबर भी काफ़ी शानदार देखने को मिल रहे हैं, यानी कि कंपनी साल दर साल काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बनाते हुए देखने को मिली है। और खासकर फाइनेंशियल 22 से 23 के बीच में देखें तो यहाँ पर काफ़ी शानदार जंप आपको देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्थ को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के जो नेटवर्थ हैं वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। तो जब भी आपको किसी भी कंपनी में पोजिशनल ट्रेड करना होता है या फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना होता है तो आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों के साथ जाना चाहिए। तो ये जिस तरह की कंपनी आपको देखने को मिलती है तो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलते हैं। इस कंपनी के भी अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 60.69% है, रिटेलर्स की 24.66%, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की यहाँ पर 7.91% की होल्डिंग देखने को मिलती है, म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग 3.71% है और DIIs की यहाँ पर 3.03% की होल्डिंग देखने को मिलती है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो बजाज की इन दोनों ही कंपनियों की बात करें, बजाज फाइनेंस की या बजाज फिनसर्व की, तो जब भी इनमें गिरावट देखने को मिलती है तो यहाँ से बाई करके काफ़ी अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म भी होल्ड करके रखते हैं तो लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी अच्छा पैसा बन सकता है। और फिलहाल देखें तो इसके स्टॉक काफ़ी दिनों से आपको एक बॉक्स में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जल्द ही यहाँ से ब्रेकआउट भी आने की संभावना है। तो यहाँ से बाई करके लॉन्ग टर्म में भी अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। तो बजाज ग्रुप की इन दोनों ही कंपनियों की बात करें तो दोनों ही कंपनियों में अभी एनालिस्ट भी आपको बाइंग रिकमेंड कर रहे हैं। तो यहाँ से बाई करके अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है। हालांकि मार्केट में किसी भी तरह का जो डिसीजन है वो आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। कहीं भी बाई सेल करना है तो इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।